جی बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, इस वक्त हम इस्लामिया यूनिवर्सिटी रहीम यार खां कैंपस में मौजूद हैं। आज यहाँ पे एक बहुत बड़ी मशावरती मीटिंग का इनकाद हुआ और इस्लामिया यूनिवर्सिटी के शोबा आर्ट्स के HOD जनाब डॉक्टर जावेद हसन चांडियो साहब बहावलपुर से बतौर ख़ास रहीम यार खान अपनी जन्म भूमि इस्लामिया यूनिवर्सिटी रहीम यार खान कैंपस में तशरीफ़ लाए। उनके साथ काफ़ी सारे दोस्त मशावरत में मौजूद थे। इस मशावरत का मकसद था कि जो सराइकी शोबा इस्लामिया यूनिवर्सिटी का बहावलपुर में मौजूद है, तो इसी तरह का इनिशिएट रहीम यार खान में भी होना चाहिए, क्योंकि रहीम यार खान ऐसा ज़िला है जिसके साथ राजनपुर और मज़ाफ़त के कई अज़ला ऐसे हैं जो इस खित्ते की ज़बान, इस खित्ते का कल्चर और इस खित्ते की जो चीज़ें हैं वो पढ़ना चाहते हैं, वो जानना चाहते हैं, वो सीखना चाहते हैं। जिस तरह हम हर जगह कहते रहते हैं कि हम किसी ज़बान के ख़िलाफ़ नहीं हैं। अगर कोई पंजाबी पढ़ना चाहे तो जी बिस्मिल्लाह, कोई हरियाणवी पढ़ना चाहे तो जी बिस्मिल्लाह, कोई जो ज़बान पढ़ना चाहे। पूरी दुनिया की ज़बानें जो है ना खूबसूरत हैं। तो सराइकी शोबा के लिए आज जो कुछ हुआ, जो फ़ैसले हुए, तो वो हमें मोहतरम जनाब जावेद हसन चांडियो साहब बताएंगे। इस वक्त हमें लाइव काफ़ी सारे दोस्त ज्वाइन कर चुके हैं। मज़हर वड़ैश साहब हैं, मलिक जमाल हसन साहब हैं, हबीबुर रहमान साहब हैं। इसी तरह एक पूरी लाइन है दोस्तों की जो आ रही है। तो जनाब डॉक्टर जावेद चांडियो के साथ जनाब राशिद अजीज़ भुट्टा साहब जो एक्टिविस्ट हैं, इस खित्ते के लिए, इस इलाके के लिए भरपूर तरीके से काम करते हैं। और उनके साथ जनाब फ़हीम रज़ा साहब जो समाजी रहनुमा हैं वो मौजूद हैं। और मैं पूछूंगा जनाब मोहतरम काबिल इज़्ज़त, काबिल एहतराम, हमारे दिलों की धड़कन, इस वसेब के मान, इस वसेब की शान जनाब मिर्ज़ा हबीब साहब भी लाइव आ चुके हैं। तो वो भी डॉक्टर जावेद चांडियो साहब को सलाम पेश कर रहे हैं खानपुर से। तो जी मोहतरम डॉक्टर जावेद चांडियो साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि आपका सफ़र बहावलपुर से रहीम यार खान तक का कैसा रहा और यहाँ आकर आपने क्या महसूस किया? बहुत शुक्रिया राजेश साहब। अल्हम्दुलिल्लाह, खैर का सफ़र, घर का सफ़र, अपने घर से अपने घर तक का सफ़र, अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छा हो गया। बाकी मैं तमाम दोस्त जो मौजूद हैं, जो सुन रहे हैं, उन सबको मैं उनके सलाम का जवाब भी और मेरी तरफ से भी अस्सलाम वालेकुम। और आपने जैसे बता दिया कि जहाँ हम एक मुशावरत के लिए जमा हुए थे, तो इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर में हमें ये एज़ाज़ है इस यूनिवर्सिटी को कि इस खित्ते में, बल्कि पूरे पाकिस्तान में या पूरी दुनिया में आप कह लें, सराइकी MA की पहली क्लासों का आगाज़ इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर ने 1999 में किया। 1989 में आज 32 साल गुजर गए। इस्लामिया यूनिवर्सिटी का ये एज़ाज़ हमेशा बरकरार रहेगा। और इस यूनिवर्सिटी में हमने सराइकी अदब के हवाले से ये यूनिवर्सिटी का ये एज़ाज़ भी है कि इसी यूनिवर्सिटी के इसी शोबा सराइकी से, जिसमें मैं 32 साल से खिदमत अंजाम दे रहा हूँ, हमने MA सराइकी का आगाज़ किया। हमने मैट्रिक का सिलेबस बना के दिया, हमने FA का सिलेबस बना के दिया, हमने BA का सिलेबस बना के दिया, हमने MA चलाया। उसके बाद हमने MPhil सराइकी का आगाज़ किया और हमने PhD सराइकी का आगाज़ किया। सो मैट्रिक से लेकर PhD तक का जो सराइकी ज़बान व अदब की तालीम का अमल है, जो कौमों की तामीर में बहुत अहम और बुनियादी हैसियत रखता है, वो अल्लाह के फजल करम से ये एज़ाज़ इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर को हासिल है। और आज हम उसी एज़ाज़ में, उसी काम को, उसको आगे बढ़ाते हुए उसकी एक्सपेंशन कर रहे हैं कि हमारे मुशावरत का यहाँ पूरे रहीम यार खान ज़िला से जो हमारे सराइकी अदीब, दानश्वर, शायर, एक्टिविस्ट जो लोग हैं, उनके साथ हमने एक मुशावरती इजलास किया। और उसका मकसद ये था कि इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर इंजीनियर अतहर महबूब साहब, उन्होंने यहाँ के लोगों के मुतालबे के ऊपर और अपने दिली मोहब्बत के साथ जो सराइकी ज़बान के साथ, इस खित्ते के साथ रखते हैं, उसकी बुनियाद पे उन्होंने कहा कि बतौर डीन ऑफ आर्ट्स और सराइकी डिपार्टमेंट के चेयरमैन के तौर पर इस बात का यहाँ जायज़ा लिया जाए कि सराइकी की क्लासें BS की जो हैं उनका आगाज़ किया जाए रहीम यार खान कैंपस में, ताकि यहाँ के लोगों को, यहाँ की बच्चियों को, यहाँ के बच्चों को तालीम के लिए उनके घर के अंदर अगर सहूलत मुयसर की जा सकती है तो वो दी जाए। तो इस पर हम
इस पर हमारी मुशावरत आज हुई। काफ़ी सारे दोस्त हमें मज़ीद ज्वाइन कर चुके हैं। जनाब मजहर वड़ैच साहब हमें ज्वाइन किया है, जनाब मोहम्मद अयूब अज़हर साहब ने मुल्तान से हमें ज्वाइन किया है। जनाब मोहम्मद अयूब अज़हर साहब कहते हैं कि जावेद चांडियो साहब की हम सराकी भी सुनना चाहेंगे, तो आप मेरा पैगाम दे दीजिएगा कि कुछ सराकी भी हमें बोल के सुनाएं। जनाब जाम फारूक साहब ने हमें ज्वाइन किया है। इसी तरह जनाब मोहम्मद फ़ारूक ने हमें ज्वाइन किया है। इसी तरह काफ़ी सारे दोस्त हैं जो हमें ज्वाइन कर रहे हैं। जनाब आसिफ मोहसिन चांडियो साहब ने हमें ज्वाइन किया है। जनाब जब्बार राव साहब ने हमें ज्वाइन किया है, और वो दोस्त बड़ा खुशी का इजहार कर रहे हैं कि आज चांडियो साहब को रहीमिया खां में देखकर हमें बड़ी खुशी हो रही है। चांडियो साहब, आज जो मशावरती मीटिंग हुई तो उसमें क्या बातें हुई, और दोस्तों ने साहिर रंगपुरी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, नूर थहीम एडवोकेट ने हमें ज्वाइन किया। इसी तरह एक लंबी फहरिस्त है दोस्तों की जो लाइव आ चुकी है, और माशाल्लाह काफ़ी सारे सवाल भी इंशाल्लाह सामने आएंगे। तो आज की जो मुशावरत थी चांडियो साहब, उसमें क्या कुछ बातें सामने आई? मेहरबानी तो संगत दी जिन्हें मैं कोई सौख दी जो मैं सराइकी जलवा गिना राजिश साहब ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਇੱਕ ਫਾਰਮਲ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਕੋਈ ਉਰਦੂ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਪੈਣ ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਉਰਦੂ ਅਲਾਵਣ ਵੀ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਐਬ ਕਹਿ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਜੋ मैं को शौक दे सो जो सराइकी अलावा तो मैं ता सौखा थी वैसा दिल जंगा नहीं अपनी। प्रोफेसर असमतुल्लाह शाह साहब ने बहावलपुर से हमें ज्वाइन किया है। हम असमतुल्लाह शाह साहब को भी वेलकम कहते हैं। सारी संगत की मोहब्बत मेहरबानी। असां इतना कट्ठे थे हैं सारी संगत नाल गाली कीतन से दिल दे गाली कीतन से और सारिया गालियां असां सराइकी कीतन से ते रज ते अलाई से। तो उहदे विच असां ई गाल दे उत्ते इतफाक कीते से कि इंशाअल्लाह इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर रहीमिया खान कैंपस दे विच BS सराइकी क्लासें दा मुंड बधे सी, और तमाम संगत दे इतफाक राय नाल जिहड़े दोस्त इत्थां मौजूद हन, जिहड़ी संगत इत्थां मौजूद है, उन्हां दा आखण है कि जिहड़े हुण दाखले थी सन स्प्रिंग सैमेस्टर या बहार के सैमेस्टर के फरवरी के 2022 के उहदे विच सराइकी का सबजैक्ट जिहड़ा है इत्थां वो ऑफर करे सूँ, और उहदे दाखले असां खुले सूँ। और यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर साहब ई गाल का अख्तियार असां को दिता कि तुसां उत्थां बैठ करी मुशावरत नाल जिहड़ा फैसला करो उहदे ते यूनिवर्सिटी अमल करे सी। सो इंशाअल्लाह अजीज असां एक जिहड़ा उहदा तरीका है जिहड़ा कम दा स्टाइल होंदे यूनिवर्सिटी का जिहड़ी मंजूरियां होंदे बाकी सारी चीज़ां वो सारियां असां पूरा कर रही। मौसम बहार दे नाल सराइकी का इतना BS दी क्लासें का इंशाअल्लाह मुंड बख्श हो जी। BA आकिब लंजवानी साहब साकू ज्वाइन किते, और अदी नैना ने साकू ज्वाइन किते कराची तो, और इवें जनाब मिर्ज़ा हबीब साहब ने बड़ा खूबसूरत मैसेज कन्वे किते जनाब जावेद हसन चांडियो साहब वास्ते। वो आदे पिन भी जनाब चांडियो साहब का जरा कदम मुबारक है वो सारे वास्ते सराइकी ज़बान ते अदब की तरक्की ते तरवीज का एक बिया संग मील अबूल करण ते मोहतरम जावेद चांडियो साहब ते उन्हां दी पूरी टीम को 9 लाख मुबारक। ये आदे पिन जनाब असमतुल्लाह शाह साहब ते इहो जा मैसेज है मिर्ज़ा हबीब साहब का सर ते अलहमदुलिल्लाह असां एक शय है कि जिहड़ी गाल ही अज थियन सारी संगत नाल उहदे मैं भी इहा गाल कीती है, संगत भी उहदे विच जिहड़ी मौजूद है सारे मानले दोस्त उन्हां दी भी इहा गाल आई कि सराइकी ज़बान का एक रोल ये रह गए पूरी तारीख में। असां देखूँ तो बाबा फरीद गन शक्कर कने घेन करनी ते ख्वाजा फरीद ताईं और अज के ज़माने ताईं कि बाबा फरीद गन शक्कर वो बख्तें वाला शायर बाबाए सराइकी है कि जैं दा कलाम उहदे शलोक उहदे दोहे सिखें दी मुकद्दस मजहबी किताब ग्रंथ साहिब का हिस्सा है। तो ज़ाहिर है बाबा गुरु नानक और सिख गुरु जिहड़े हन जिन्हें ग्रंथ साहिब को कंपाइल किया वो किताब मुकद्दस सिखें के मजहब वास्ते बनाई गई सहीफा है उन्हें का वो इन वास्ते वो कलाम को शामिल किया कि वो कलाम एहतराम इंसानियत और बंदे को बंदे नाल जोड़न का दर्स दे। जी इवें मुमताज़ खान साहब ने साकू ज्वाइन किते बहावलपुर तो, और नूर थहीम एडवोकेट आदे पिन भी चांडियो साहब को सत बिस्मिल्ला ते असां दे कुंजियां दा फेरा खानपुर भी पाती वञो हा। मुरीद आरिफ साहब साकू राजनपुर तो ज्वाइन किते, बहुत अच्छा इकदाम है उस्ताद मोहतरम जावेद हसन चांडियो को मुबारक।
جی ایک ਸੰਗਤ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਸਾਡੇ ਜੁੜਦੇ ਪਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਚਾਂਡੀਓ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਵਸੇਬ ਇੱਥੇ ਲਾਈਵ ਹੈ ਪਿਆ ਜੀ ਚਾਂਡੀਓ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਸਾਹਿਰ ਰੰਗਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆਦੇ ਬੇਟੇ ਚਾਂਡੀਓ ਸਾਹਿਬ को ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਭ ਦੋਸਤਾਂ को ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਭਰਿਆ ਸਲਾਮ ਮੇਰੀ ਤਰਫੋਂ ਇੱਕ ਸਲਾਹ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਜਾਂ ਤੇ ਰਿਸਰਚ ਓਰੀਐਂਟਡ ਕੰਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ ਡਿਗਰੀ ਬੇਸਡ ਘੱਟ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵਕਤ ਚੱਲ ਵੇ ਜੀ ਸਿੰਘ ਚੰਗੀ ਸਲਾਹ हमारे नाल जिवें मैं पहले अर्ज कीते जो असां इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर के कैंपस दे विच जिहड़ा सराइकी डिपार्टमेंट 32 सालें तो काम करदा पए अलहमदुलिल्ला वो डिपार्टमेंट का यो एजाज़ है कि असां रिसर्च के हवाले नाल MPhil दी क्लासां दा आगाज़ कीता PhD दी क्लासें दा आगाज़ कीता सराइकी दी पहली MPhil पूरी दुनिया च असां शुरू कीती PhD दी भी असां क्लास शुरू कीती ते उहदे नतीजे दे विच इह कि असां बहुत चंगे जिहड़े तालिब वो रिसर्च थीसिस जमा करेंदे पैन काम करेंदे पैन ਉਹਦੇ ਨਾਲ तहकीक का एक पूरा दर खुले जी अकमल शाहिद कंक साहब ने साको सादकाबाद तो ज्वाइन किए वो बहुत ज़्यादा खुश थींदे पैन भी सादकाबाद के माण्हू हैं जनाब जावेद चांडियो साहब तो उन्होंने साको इज्जत बख्शी है भी अज रहीम यार खां अगन तो मैं राशिद अजीज़ भुट्टा साहब को आखसा भी तुसां भी कोई दिल दी गालियां करना चाहते हो चांडियो साहब के नाल तो तुसां भी कोई गाल कर गिनो सर बड़ी खुशी थी है चांडियो साहब का खुद ते उन्होंने खानदान का सराइकी वास्ते खिदमत है बड़े लाजवाल और आज तारीखी जड़ है कि एक पहले 32 साल को डिपार्टमेंट जो इस्लामी यूनिवर्सिटी पर चलता पे बड़ी जदोजहद है चांडियो साहब की ज़ाती तौर पर और ये आज तशरीफ के नाम रहीम खान इंशाअल्लाह ताला इसमें ऐलान कर दिया कि बेटा सराइकी क्लास शुरू थी वैसे कि सारे खास तौर पर ज़िला रहीम खान ज़िला राजनपुर और भोटकी जो भी लोग काफ़ी सारे इतने यानी कि अक्सर अपना दाखिला के वैसे में उम्मीद है तो मैं चांडियो साहब को फराज तहसील पेश करता नाल वाइस चांसलर साहब क्योंकि जिन्होंने यानी कि इन्होंने नाल मुकम्मल यानी कि कोऑर्डिनेशन के नाल सारा काम किया पे अज का जड़ा जड़ा पूरे सराइकी वसेब वास्ते और ये सराइकी खिते के आवाम वास्ते खुशी का जड़ा है कि और कि अज यानी कि चांडियो साहब रहीम खान के खुद तशरीफ गए और ज़ाती दिलचस्पी दिखे हुए ये काम करेंगे फिर मैं इनका शुक्रगुजार हूँ जी मोहतरम जनाब कमरदीन साहब ने हमें ज्वाइन किया है जनाब जाम वारसी साहब ने हमें ज्वाइन किया है माहर अबू बकर सियाल साहब ने हमें ज्वाइन किया है जनाब जैन रफ़ीक लाड साहब ने हमें ज्वाइन किया है और जनाब राय शमीर साहब ने हमें ज्वाइन किया है एक दोस्त सवाल पूछ रहे हैं कि चांडियो साहब ये बताएं कि जो BS है प्रोग्राम आप शुरू कर रहे हैं तो इसमें और क्या क्या सब्जेक्ट हैं BS के जो प्रोग्राम है वो HEC में तमाम जो सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ उनका एक 4 सेमेस्टर जो पहले होते हैं BS होता है 8 सेमेस्टर का 4 साल तो उसमें जो पहले 2 साल हैं उसमें 4 सेमेस्टर होते हैं उन 4 सेमेस्टर के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर सब्जेक्ट जो है वो चाहे वो BS सराइकी हो BS अंग्रेज़ी हो BS उर्दू हो BS किसी और सब्जेक्ट का हो उसमें हम बाकी जो सब्जेक्ट के साथ मिला के पढ़ाते हैं उसमें हम फलसफा भी ऑफर करते हैं उसमें हम एंथ्रोपोलॉजी भी ऑफर करते हैं उसमें हम जेंडर स्टडीज़ भी ऑफर करते हैं उसमें हम स्टैटिस्टिक्स भी ऑफर करते हैं उसके अंदर जो सब्जेक्ट इस ज़माने की मीडिया स्टडीज़ भी ऑफर करते हैं जो इस ज़माने की इस अहद की ज़रूरियात के मुताबिक एक तालिब इल्म को जिसकी मास्टर की डिग्री देनी है या PhD की डिग्री देनी है सिस्टम ईयर एजुकेशन की वो तमाम सब्जेक्ट हम उनको ऑफर करते हैं और उससे ये होता है कि पहले 4 सेमेस्टर के अंदर वो बाकी तमाम मामला की महारत हासिल करता है और आखिरी 4 सेमेस्टर में जिस सब्जेक्ट की डिग्री दी जाती है BS की वो प्रॉपर आखिरी 4 सेमेस्टर के अंदर जो है वो सराइकी के सब्जेक्ट का पेपर पढ़ेगा या अंग्रेजी का या बाकी का या किसी और सब्जेक्ट का होगा तो इसलिए इसके अंदर हमारे पास बहुत वैरायटी है और उसका मकसद ये है कि एक तालिब इल्म हमारे इस अहद की 20वीं सदी की तमाम ज़रूरियात को पूरा कर सके जी मोहतरम चांडियो साहब आपके साथ फ़हीम रज़ा बैठे हैं आप कैदियन हैं इस्लामाबाद से आला तालीम याफ्ता हैं और एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं तो वो भी कोई सवाल उनके जहन में था कि मुझे भी मौका दीजिएगा कि मैं चांडियो साहब से सवाल करूंगा तो फ़हीम रज़ा साहब आप चांडियो साहब से कोई सवाल करें और यकीनन ये वसीयत की आवाज़ बढ़ गए हैं और असा क्योंकि मैं खुद एक तालिब इल्म में बशरियात था और असा एक एंथ्रोपोलॉजी के रिपोर्ट कर रहा था कि
understand people as they understand themselves. لوگوں کو میں سمجھا وجے کہ جی کو خود کو سمجھانا چاہیے تو یہ بہت اچھی بات ہوتی ہے کہ دیکھو انڈیا کو گلوبل ولیج ہے لیکن ایک عام طور سے جتنا ہے کہ دنیا کے جتنے بھی علوم ہیں ایک خاص انگلش ایک سائنس ٹیکنالوجی زبان بڑھ چکی ہے کہ تمام تراجم جو ہے نا وہ سائنس اور جتنے سبجیکٹس ہیں ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ وہ انگلش کی کنورٹڈ. لیکن سر دیکھو کہ جاپان ہے چائنا ہے ان میں دیگر ممالک کی مثال دیکھو کہ فارسی کے لوگ پرشیا کی طرح والے ایران کی طرح والے تو وہ اپنی مادری زبان کے علوم کی ترویج کو جڑا ہے نا وہ بڑا فخر سمجھتے ہیں. یہ سارے واسطے بھی اچھی گل ہے کہ ایسا ایک ملٹیپل آئیڈینٹیز کے ڈائریکٹ بناؤ کے لوگ سرائکی سنیان کے حوالے کے نال کہ سارے کچن کی ایک بڑی قدیمی زبان ہے اور ان بہت اچھا خاصا لٹریچر موجود ہے جڑا کہ نوجوان نسل کو اور جی آنے والی نسل ہے ان کو ان تک پہنچانا ان کو ٹرانسفارم کرنا وہ ہی ممکن ہے کہ اگر ان شعبے کو مزید بڑھایا وجے اور ان کی ترویج کی جڑا کہ سانوں پورے مسیر کے اندر اس طرح نظر نہ آئے لیکن جی کہ استاد محترم جانے صاحب نے دن کے 32 سال کو اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کی خدمات کے اپنا ایک مقام رکھتی ہے یقیناً انہیں سے جڑے مقام میں انہیں جو ہے نئے ادارے کی تکلیف کرے سن اور انہیں کوئی لنگوسٹک بیس یا پولیٹکس نہیں کہتا ہے کہ لوگوں کو انہوں کا پیار ان کی سنیان انہیں جی شناخت ہے انہیں حوالے نال بھی انہیں ایک شعور اجاگر کی تھی اور انہیں کی گال جڑی ہے نا وہ صحیح طور سے سمجھی وجے یقیناً ایک دوست نے بڑا خوبصورت تجویز دیتی ہے میں فرمایا کہ ریسرچ جڑے مقالے ہیں اور ریسرچ فیلڈ ورک ہے اس کو پروموٹ کیا وجے اگر یہ ریسرچ کے حوالے نال مطلب جڑے ہوں تعلیم سارے کو بی ایس پروگرام شروع کی سی انہیں ان شاء اللہ ایم فل اور پی ایچ ڈی لیول تک جڑے اسٹوڈنٹس کا داخلے گھن سن تو یقیناً اتوں کی جڑی خوبصورتی ہے اتوں کا جڑا ایک قدیمی ورثہ ہے اس کو ایک دنیا دی ایک افق دے اتنے ایک نئی پہچان ملی. جی محترم چانڈیو صاحب یہ بڑی خوش آئند گال ہے اور اصل سارے کو خوش ہیں اصل تھریت ہیں دی اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور دے کہ انہوں نے ایک بہت اچھا قدم اٹھایا. جی محترم چانڈیو صاحب تے ہزاراں دی تعداد اسٹوڈنٹ ہیں جڑے ایں ویلے لیکچرشپ بھی کرتے پین اور پڑھتے پین تساں آخری سوال ہے پوچھاں بھی بی ایس دا یا سریکی جڑا ہے ایندا فیوچر دے وچ کیا بہتر سکوپ تھی سکدے یا فیوچر دے وچ جڑی لینگویجز ہیں انہیں کو کیویں اساں پڑھاتے اساں ایک باعزت طریقے دے نال جی سکتے ہیں. جی چانڈیو صاحب اہم ترین سوال جڑا سرائکی یا پاکستانی زبان دے نال بندھیا ہوئے یہ سوال ہے کہ زبان دا معاشی کردار کیا ہونا. جے تک زبان دا معاشی کردار سوسائٹی دے وچ نہ ہو سی ان تک زباناں جڑے ہیں انہیں کو سروائیو کرن بہت اوکھا ہو سی. سرائکی زبان ہوئے پاکستانی زبان دے وچوں پنجابی زبان ہوئے سندھی زبان ہوئے پشتو زبان ہوئے بلوچی زبان ہوئے براوی زبان ہوئے اور بہت سارے وہ زباناں جنہیں تے اساں نہ ہی نہیں جانتے. پاکستان دے 72 زباناں ہیں جڑیاں اقوام متحدہ کے ریکارڈ کے اتنے موجود ہیں. انہاں سارے زبانیں کو زندہ رہن کیتے انہاں دا معاشی کردار بہت ضروری ہے. سرائکی زبان دا سب تو بڑا مسئلہ یہ ہے کہ میں دوستوں کو کہہ سا کہ رحیم خان کے علاقے دے وچ اگر ایک یونیورسٹی پروگرام شروع کرنی پئی ہے تو جتنے داخلے تھی سن اتنا یہ پروگرام ترقی کرے سی. پر داخلے کیوں تھی سن؟ این واسطے تھی سن کہ بھئی باقی سبجیکٹ پڑھ سن تو کوئی نوکری مل سی تو رزق روزگار نہ کنڈی سی یا بندے دا اپنا اندر کوئی سوچنا تھی دے چلو ایک اندر کا سوچنا اپنی جانتے ہیں لیکن زمانے کی حقیقت ہے کہ معاشی کردار کیا ہے. سرائکی زبان واسطے کالجن دے وچ سیٹاں پیدا تھیاں بہت چنگی گال ہے. سرائکی زبان دے کیتے جڑا اگلا مرحلہ ہے جڑا بنیادی طور دے اوتے پروسیس دے وچ فائل جڑی ہے پنجاب گورنمنٹ کنے ایچ ای ڈی کنے موجود ہے وہ ہے سرائکی دا اسکولیں دے وچ پاس. جے تک پرائمری لیول دے اوتے سیکنڈری لیول دے اوتے نہ تھی سی ان ویلے تک ان دا باقاعدہ طور دے اوتے جڑا سوشل رول ہے جڑا اپنی سوسائٹی دے وچ کردار ادا کر سکتی ہے زبان وہ مکمل طور تے بھرپور طور تے ادا نہیں کی سکتا. میری خواہش ہے یہ خواہش نہیں بلکہ اساں یہ گال کو کر چکے ہیں. پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ جڑا ہے وہ ان کو چھاپے اور ان دے بعد اسکولوں دے وچ 9ویں 10ویں دے وچ سرائکی کو شروع کیتا وجے تک اور ان دے بعد بتدریج چلے پرائمری ایجوکیشن پہ آئیں اور اسکولوں کے اندر جڑے اساتذہ دے اسامیاں ہیں انہیں کو پورا کیتا وجے. سرائکی وسیب دے اندر کم از کم جتنے کالجز ہیں انہوں دے اندر میل اور فیمیل سرائکی ٹیچرس کو مزید جڑا ہے لیکچرس کو موقع دیتا وجے. اور ان کے علاوہ پاکستان اپنے جڑے ہیں آرٹس کونسل ہے ریڈیو پاکستان ہے اور باقی سرکاری پاکستان اسٹڈی سینٹرز ہیں پاکستان یونیورسٹی دے وچ
یہ علاوہ جڑے ادارے کام کرتے پن سرکاری جتنا جتنا باقی زبانوں کی نمائندگی ہے اتنا اتنا سرائیکی زبان کی نمائندگی کی وجے اندر نال ہی انشاءاللہ یہ سارے مسائل حل ہوں جی بہت شکریہ جناب پروفیسر ڈاکٹر جاوید چانڈیو صاحب. اس وقت ہمیں PRO شہزاد خالد صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. بہاولپور سے عبدالحکیم تھہیم صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے, اور ممتاز خان صاحب کہتے ہیں کہ چانڈیو صاحب کی گفتگو ماشاءاللہ بہت اچھی ہے اور ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملا. چانڈیو صاحب نے کچھ نئی باتیں بتائیں. اسی طرح کافی سارے دوست تھے جو اس وقت بھی ہمارے ساتھ لائیو موجود ہیں, لیکن کیونکہ جاوید چانڈیو صاحب صبح سے انگیج ہیں اور مزید دوست ان سے ملیں گے. پوری ان کا اس خطے میں, اس علاقے میں ان کا ایک پرانا اٹھنا بیٹھنا ہے, دوستیاں ہیں. تو فی الحال ہم اجازت چاہیں گے کہ بات فائنل ہو گئی کہ چانڈیو صاحب نے کہہ دیا کہ ہم نے BS پروگرام کا آغاز کر دیا ہے. وہ بھلے اسی سیشن سے کر دیں, بھلے اگلے سیشن سے کر دیں, یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ جتنا ہمیں محبت کا اظہار کریں گے اتنا جلدی ہم اس کو, بلکہ سٹارٹ تو کر دیا ہے, بس آپ اپنے داخلے بھیجیں BS پروگرام کے لیے, BS سرائیکی کے لیے, اور ہم آپ کو شعبہ کھول کر دیتے ہیں. جی بہت شکریہ جناب جاوید چانڈیو صاحب.